रामचंद्र जी को हाथ धोने का भी अवसर नहीं मिला। कीचड़ से भरे हुए कच्चे कलश को लेकर के भो स्वामिन नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ तितास्तान जो है पढ़गान विधि हमें पता होनी चाहिए। अत्र शब्द का अर्थ है यहाँ, तिष्ठ शब्द का अर्थ है रुकिए। अत्र अत्र यानी यहाँ यहाँ आइए और तिष्ठ तिष्ठ यानी रुकिए। लेकिन कब कहना है? एक फरलांग दूर रहते समय नहीं, पास में आने के बाद। तो दूर रहते समय मुनि को क्या कहना चाहिए? भो स्वामिन नमोस्तु 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 अत्र अत्र आगच्छ आगच्छ। आगच्छ का मतलब आइए आइए, अत्र अत्र आगच्छ आगच्छ यानी यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है, वो कहते हैं अत्र अत्र गच्छ गच्छ। गच्छ का अर्थ है जाओ जाओ, इध मत येल ताप माड़कोण होगरी। कहने का उद्देश्य वैसा नहीं होता है, लेकिन संस्कृत भाषा का बोध नहीं होने से अत्र अत्र गच्छ गच्छ, गच्छ गच्छ नहीं, दूर से ही दिखने के बाद भो स्वामिन नमोस्तु 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 अत्र अत्र आगच्छ आगच्छ। और 8-10 कदम पर आने पर भो स्वामिन नमोस्तु 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 अत्र अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ। रामचंद्र जी ने पड़घान किया और मुनिराज को विधि मिल गई, क्योंकि उनकी विधि थी, योगायोग ऐसा था। उन गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज की विधि ही यही थी कि कीचड़ से भरे हुए हाथ में जो कलश लेकर खड़ा रहेगा उसके यहाँ आहार करूंगा। रामचंद्र जी का पुण्य था, मुनिराज स्वयं चल करके आए। पुण्य काम करता है। सिर्फ पसीना बहाकर मेहनत करके सक्सेस पाने के लिए दौड़ने वाली दुनिया को पता होना चाहिए कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो गन्ना तोड़ने के लिए जो मजूर आते हैं अपने यहाँ, ऊस तोड़ फड़करी, उनको भी सक्सेस अंबानी से ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत मजदूरी से सक्सेस मिलती, सफलता मिलती तो सारे दुनिया के मजदूर अंबानी से बड़े हो जाते। लेकिन मेहनत को पुण्य की साथ चाहिए होती है। रामचंद्र जी ने बहुत पुण्य किया था जन्म जन्मांतरों से। जंगल में भी, नगर में जिनको विधि नहीं मिली उनको जंगल में विधि मिली। पड़घान किया, राम लक्ष्मण सीता तीनों ने उन मुनिराज को आहार दिया। उसी समय पेड़ पर एक गिद्ध जाति का पंछी बैठा था। उसने भक्ति भाव पूर्वक मुनिराज का आहार देखा। आंखों से उसके आंसू टपक रहे थे उस पंछी के कि ये मनुष्य धन्य है, ऐसे महान तपस्वियों को आहार देने के भाव हो रहे। वो पंछी कौन था, वो पंछी की पर्याय में क्यों गया था, वो सब आगे आएगा। अभी ट्रेलर है, सारा डिटेल्स में आने वाला है। और फिर जब वह पंछी मुनिराज के आहार के बाद पास में ही उसी चौके में उन मुनिराज का पाद प्रक्षालन करके रखा हुआ जो चरणोदक था, पैर का गंधोदक था मुनि महाराज के, उस गंधोदक के पात्र में आकर के उसमें लोटपोट होता है, लोड़ते थे त्याच्यामध्ये गड़ाबड़। उन मुनिराज के चरणोदक में वो अपने शरीर को डुबो देता है। थोड़ा सा जल था, लेकिन अपने पंखों के फड़फड़ाने से वो सारा जल उसके शरीर पर लग गया। आश्चर्य हुआ कि उस विकृत दिखने वाले पंछी का संपूर्ण शरीर रत्न कांति जैसे हो गए और उसके पंख सुवर्ण कांति से चमकने लगे और उसके शरीर से रत्नों के और सोने की किरणें निकलने लगी। इसलिए उसको आगे नाम रामचंद्र जी ने दिया जटायु। वो पंछी कौन? वही जटायु कि जो जटायु सीता का अपहरण रावण करता है, उस समय सीता का रक्षण करने के लिए प्रयास करता है। ये इतिहास है। ये सारे प्रसंग आगे आने वाले अभी शॉर्ट में हैं। उस आहार दान के बाद स्वर्ग के देवों ने पंचाश्चर्य वृष्टि की। तो ये प्रसंग आज इसलिए बता रहा हूं, आज लोगों को घरों में रहते हुए चौका लगाना मुश्किल लगता है। राम लक्ष्मण सीता ने जंगलों में चौके लगाकर वनवास काल में आहार दान किए। वो महापुरुष ऐसे ही नहीं हुए, महान जीवन साधना उन्होंने की है, इसलिए वे महापुरुष हुए। हनुमान, अभी संक्षेप में उनके बारे में बताया था। उनका नाम हनुमान क्यों पड़ा? अंजना ने जब जन्म दिया हनुमान को जंगल में, क्योंकि उनको भी वनवास अज्ञातवास मिला था, और फिर जब वे वनवास में गर्भवती अवस्था में थी वसंत तिलका नाम की दासी के साथ, तब अंजना ने प्रसव पीड़ा के साथ एक पर्वत की जंगल में, एक पर्वत के ऊपर के जंगल की गुफा में हनुमान को जन्म दिया।
इसलिए पर्वत को शैल कहते हैं। संस्कृत में पर्वत को गिरी, शैल, भूभृत इत्यादि अनेक नाम हैं। तो शैल यानी पर्वत। शैल की गुफा में जन्म लेने के कारण हनुमान का नाम पड़ गया श्री शैल। ठीक है। जब अंजना के मामा प्रतिसूर्य नाम के मामा वहां से जा रहे थे, विद्याधर थे वो, और नीचे हनुमान थे, नवजात हनुमान, तद्भव मोक्षगामी थे, महापुरुष थे, और ऊपर से जाते समय उस प्रतिसूर्य नाम के विद्याधर का विमान वहां रुक गया। क्योंकि नीचे कोई तद्भव मोक्षगामी जीव हो तो विद्याधर मनुष्यों के विमान उसके ऊपर से आगे नहीं जाते, रुकते हैं। तो यहाँ कौन है ये उन्होंने जान लिया, और अपनी ही भांजी अंजना है, इस दुर्दशा को प्राप्त हुई है, उसने तद्भव मोक्षगामी को जन्म दिया है, ये सोचकर वे आनंदित हो गए। अंजना को और श्रीशैल को अपने विमान में बिठा लिया। विमान से जाते समय प्रसूति पीड़ा, वनवास की पीड़ा के कारण अंजना को नींद लग गई, डुलकी लागली, नजर हटी, दुर्घटना घटी, झोप लागली तिला, अंजना को एक झपकी लग गई। और उसी समय हनुमान खट्याल होते थे और उन्होंने छलांग लगा दी हनुमान ने विमान से नीचे। विमान वैसे ही चला गया। थोड़ी देर बाद अंजना की नींद खुल गई, जाग कर देखती है तो मेरा बेटा कहाँ है। पहले ही वनवास की, अपमान की, पति त्यक्ता, ऐसा सब दुख भोगने वाली अंजना बहुत दुखी हुई। मामा को बताया तो विमान फिर से रिवर्स लिया गया, विमान ऊपर से जाने लगा। तो जहाँ हनुमान नीचे गिरे थे वहाँ फिर रुक गया। नीचे देखते हैं तो बहुत बड़ी विशाल पाषाण की शिला पर हनुमान ऊपर से उतनी ऊंचाई से गिरे थे, लेकिन हनुमान को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो शिला चूर चूर हो गई थी। तब हनुमान का नाम पड़ गया वज्रांग। वज्र जैसे जिनका अंग यानी शरीर था, तो वज्रांग का आज हो गया बजरंग, यह अपभ्रंश हो गया। ये इतिहास है। म्हणून आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक हायकू लिखा, आणि एक 5 मिनिटं चालेल ना, का भरडा भिजवायला चाललाय? आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक हायकू लिखा। हायकू यानी 17 अक्षरी जापानी कविता, 3 पंक्तियां और 17 अक्षर, 3 ओळीमध्ये 17 अक्षरात लिहायचे। पहली पंक्ति में 5 अक्षर होनी चाहिए, दूसरी में 7 और तीसरी में 5, 5 7 5 17 हो गए। पहली पंक्ति है पीछे भी देखो। पहली पंक्ति में क्या लिखा उन्होंने? पीछे भी देखो, पिछ लग्गू ना बनो। दूसरी पंक्ति है पिछ लग्गू ना बनो। तीसरी पंक्ति है पीछे रहोगे, या तीसरी पंक्ति का ही दूसरा पाठ भेद है पछताओगे। इसका भावार्थ क्या है? पीछे भी देखो यानी मागं वळून बघा, असं वळून बघा नव्हे, ऐसे मुड़कर देखो पीछे, ऐसा नहीं है। पीछे भी देखो यानी इतिहास में देखो। भारतीय श्रमण संस्कृति का स्वर्णिम गौरवशाली इतिहास देखो, अर्थात पीछे देखो। पिछ लग्गू ना बनो। पिछ लग्गू यानी उसको कन्नड़ में यदि आप लोगों को बताना हो तो वादावर गोडे वाद्यानो, काय अभ्यास हो, वादावर गोडे वाद्यानो, बंदावर गोडे बंद्यानो, ऐसा मत करो। कोई जा रहा है उसके साथ चलो, कोई आ रहा है उसके साथ आओ। वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका विचार किए बिना जाने वाले के साथ जाना, आने वाले के साथ आना, इसका कोई मतलब नहीं है। इसी को प्रस्तुत करते हुए मराठी साहित्यकारों ने कहा, गेले सांगून ज्ञानी मानसा परास मेंढर बरी। क्या कहा उन्होंने? म्हणा महाराज तेवढं नको हो। गेले सांगून ज्ञानी मानसा परास मेंढर बरी। का म्हटलं असं त्याने? मेंढ्या यानी भेड़, भेड़ को मराठी में मेंढी बोलते हैं। ठीक है। अपने यहाँ एक सिद्ध क्षेत्र है मेंढागिरी, जिसको अपन मुक्तागिरी के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर से मेंढा यानी भेड़ गिरी थी और नमोकार मंत्र सुनकर सदगति को गई थी, इसलिए भी उसका नाम मेंढागिरी पड़ा है। और करोड़ों मुनि वहां से मुक्त हुए, इसलिए मुक्तागिरी भी नाम है। तो मेंढी यानी भेड़। भेड़ कैसे चलते हैं? नीचे देखकर, मानो या उन्होंने इर्यापत समिति का संकल्प लिया है, निरतिचार इर्यापत समिति। और ऐसे चलते चलते एक भेड़ यदि आगे जाकर गड्ढे में गिरी तो पीछे वाले सावधान नहीं होते, वो भी सब उसके ऊपर गिरते जाते हैं। अंधानुकरण, इसलिए अंधानुकरण का निषेध किया गया। पिछ लग्गू मत बनो, पिछ लग्गू ना बनो।
पीछे रहोगे अथवा उसी पंक्ति को पछताओगे, ऐसा भी लिखा गया. म्हणून कोणाचं अनुकरण करायचं? आज पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी संस्कृति का, यूरोपियन कल्चर का हम लोग अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन किसी विचारक ने कहा है कि सूर्य भी जब पश्चिम की ओर जाता है तो डूब जाता है. हम तो सामान्य लोग हैं. विश्व को प्रकाशित करने वाला सूर्य भी पश्चिम का अनुकरण करता है, पश्चिम की ओर आकर्षित होता है तो वो भी डूब जाता है. इसलिए हमें संसार में डूबना नहीं है तो पाश्चात्य संस्कृति का त्याग कर पौर्वात्य संस्कृति अर्थात अपनी भारतीय संस्कृति श्रमण संस्कृति का अनुकरण करना होगा. क्या विषय चल रहा था फिर? रामायण का कौन सा विषय चल रहा था अभी? हनुमान, श्रीशैल, वज्रांग. वज्रांग का अपभ्रंश हो गया बजरंग. ठीक है. फिर आगे जाकर के वो जो अंजना के मामा थे प्रतिसूर्य, वे अंजना को अपने घर हनुरूह नाम के द्वीप में ले जाते हैं. कौन से द्वीप में? हनुरूह द्वीप में ले जाते हैं. वहाँ इस श्रीशैल का, वज्रांग का पालन पोषण होकर के वे बड़े हो जाते हैं. इसलिए हनुरूह द्वीप के कारण उनका नाम हनुमान पड़ गया और वही प्रसिद्ध हो गया. बाद में पौनंजय युद्ध से वापस आने के बाद खोजते खोजते, अंजना को खोजते खोजते जा करके वहाँ मिलते हैं और पौनंजय के पुत्र होने के बाद उनका नाम पड़ गया पवन पुत्र. ये सारे ऐतिहासिक पहलू है. सत्य के धरातल पर खड़े रह करके हमें इनको आगम के प्रकाश में देखना चाहिए. फिर आगे जा करके आचार्य कहते हैं, जब रावण और लक्ष्मण, राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध राम ने नहीं किया है. टीवी में आपने क्या देखा? राम ने 100 बाण छोड़े, ठीक है, उसके मस्तक को भेदते गए, फिर मस्तक जुड़ते गए वगैरह वगैरह. बाद में विभीषण ने बताया कि उसकी नाभि में बाण मारो, फिर वो मर जाएगा, फिर वो मर गया वगैरह वगैरह. लेकिन ऐसा नहीं है. रावण प्रतिनारायण थे और लक्ष्मण नारायण थे. जैन सिद्धांत के अनुसार प्रतिनारायण का वध नारायण के द्वारा होता है, युद्ध के प्रसंग में ही. जैसे श्री कृष्ण के द्वारा जरासंध का वध हुआ, लक्ष्मण के द्वारा रावण का वध हुआ. ठीक है. और उसी युद्ध में रावण ने अपने बाण के माध्यम से एक शक्ति फेंक करके लक्ष्मण को मारी थी. लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए, राम दुखी हो गए. तब हनुमान ने क्या किया? क्या? द्रोणागिरी पर संजीवनी बूटी नाम की एक जड़ी बूटी मिलेगी, औषधि मिलेगी, जो ला करके लाने के बाद, लेप लगाने के बाद लक्ष्मण ठीक होंगे. ऐसा कहने के बाद हनुमान औषधि खोजने के लिए गए, लेकिन वो औषधि उनको पता नहीं चली. उन्होंने यहाँ पर्वत ही उठा कर लाया. ये वैदिक रामायण कहता है. लेकिन जैन सिद्धांत कहता है जो विशल्या नाम की महान स्त्री थी, राजपुत्री थी, उनके जल का स्नान लक्ष्मण को लगाने के बाद उनकी मूर्छा दूर होगी, ऐसा किसी ज्ञानी ने उनको बताया, रामचंद्र जी को बताया. तब हनुमान को भेज करके उन्होंने विशल्या को लाया. उनके स्नान जल को लगाने के बाद लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई. उसी विशल्या के साथ आगे जा करके लक्ष्मण का विवाह भी हुआ. ऐसे बहुत से ऐतिहासिक पहलू हैं, इन सबको हम जानेंगे. पद्म पुराण नाम का यह ग्रंथ रविशेन नाम के आचार्य महाराज ने लिखा है. कौन से आचार्य? रविशेन आचार्य, जो महान सारस्वत आचार्य हुए. काव्य ग्रंथ, चरित्र ग्रंथों में जिनकी बहुत बड़ी महती प्रभावना हुई, जिन्होंने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की, कीर्ति प्राप्त की, ऐसे रविशेन आचार्य महावीर भगवान के निर्वाण के 1203 वर्ष बीतने के बाद, कितने वर्ष बीतने के बाद? 1203 वर्ष बीतने के बाद. किसको 1203 वर्ष? महावीर भगवान को मोक्ष प्राप्त करके 1203 वर्ष होने के बाद रामायण की रचना हुई, अर्थात ईस्वी सन 677 में. कधी? इसवी सन 677 वर्षां इसवी सन मध्ये, इसवी सन 677 मध्ये रामायणाची रचना झाली. यानी लगभग 1349 वर्ष, 1350 वर्ष पकड़ लीजिए इस पद्म पुराण की रचना होकर के. 26,000 श्लोक प्रमाण यह ग्रंथ. किती श्लोक आहे त्याच्यामध्ये संस्कृतमध्ये?
संस्कृत के 26,000 श्लोकों में उन्होंने रामायण का लेखन किया, पद्म पुराण का लेखन किया रविसेन आचार्य ने। अपन को श्लोकों की रचना करना छोड़ दीजिए, उन्होंने जो रचना की है वो सिर्फ अपने डायरी में लिखना है, संस्कृत भाषा में देख करके लिखना है, कॉपी करनी है। कितने लोग लिख पाएंगे? मला तर काय होणार नाही, मी पहिला सांगून टाकतो। भावार्थ ये है कि हमारे आचार्य इतने प्रतिभाशाली थे, इतने विद्वान थे, ऐसे महान ग्रंथकार थे, ऐसे आचार्यों के द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है। और गुरु परंपरा के द्वारा देखा जाए, दृष्टि से देखा जाए, गुरु परंपरा की दृष्टि से तो सेन संघ के आचार्य थे रविसेन आचार्य। और गुरु परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो इंद्रसेन के शिष्य दिवाकर सेन थे। इंद्रसेन आचार्य के शिष्य दिवाकर सेन आचार्य थे। दिवाकर सेन आचार्य के शिष्य अरहत सेन नाम के आचार्य हुए। अरहत सेन आचार्य के शिष्य लक्ष्मण सेन हुए और लक्ष्मण सेन आचार्य के शिष्य रविसेन आचार्य हुए, जो ईस्वी सन के 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए। और ईस्वी सन 677 में उन्होंने पद्म पुराण नाम के रामचरित्र की, राम कथा की रचना की है, जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही हुई है। तो फिर उन्होंने राम कथा क्यों लिखी, राम कथा सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में आई कैसे, इसकी चर्चा कल के सत्र से करेंगे। ठीक है, आज बहुत समय हुआ है। इस प्रकार हम सभी लोग इस महान राम कथा और तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से जीवन के उद्धार को प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है। जो वर्तमान धर्मतीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनौका समान है, मिथ्यात्व अज्ञान के अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है और मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता है, ऐसे आचार्य सन्मति सागर जी यतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो।